आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इन योजनाओं के लिए जो उसने बनाई और हमको, आपको और हमको जोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के हर एक बात के लिए। जो प्रार्थनाएं हमने की, परमेश्वर ने उनके उत्तरों को हमको दिया और आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं हम परमेश्वर की महिमा के लिए। ये सब केवल और केवल परमेश्वर पिता के कारण हो पाया है, प्रभु यीशु मसीह की योजना के तहत हो पाया है। और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हम सबको एक मौका दिया कि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल। आज मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं और आपने जैसे कि टाइटल आज के वचन का पढ़ लिया होगा कि अंगीकार खतरनाक है पर पश्चाताप जीवनदायक है। आपने जब इस बात को पढ़ा होगा, निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि कैसे एक अंगीकार जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है एक मसीही के जीवन में, जब उसके जीवन में पश्चाताप नहीं होता है। आज मैं और आप वचन से इन बातों को देखेंगे कि किस तरह अंगीकार केवल मुझे और आपको कभी भी आशीषित नहीं कर सकता। जब तक पश्चाताप मेरे और आपके जीवन में नहीं है, मैं और आप परमेश्वर से अपने जीवन में आशीषों को कभी नहीं मांग सकते। आप जानते हैं अंगीकार और पश्चाताप में बिल्कुल उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में अंतर है। जी हाँ, अंगीकार और पश्चाताप में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बिल्कुल जमीन और आसमान के अंतर के समान है। आप जानते हैं एक्सेप्टेंस एंड रिपेंटेंस इज टोटली डिफरेंट। आप आज संसार को देखेंगे और अगर आप आज मसीही लोगों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई लोग आज अपने जीवन में अंगीकार के साथ, क्योंकि उनके जीवन में पश्चाताप नहीं था, आज भी एक वैसी ही स्थिति में है जैसे वो कल थे। आप जानते हैं अंगीकार इसी कारण बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अंगीकार आपको एक ही स्थिति में रखता है, पर पश्चाताप आपको उस पड़ाव पर ले जाता है जहां पर आप अपने जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तरों को देखते हैं, आप आशीषित होना शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में गवाहियां शुरू हो जाती हैं। और ये जानते हैं ये दो कड़ी मिलना बहुत ज़रूरी होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में केवल अंगीकार है और पश्चाताप नहीं है तो वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप और मैं आज परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे कि क्यों हमें अंगीकार के साथ साथ हमारे जीवन में सबसे अहम कड़ी पश्चाताप का होना ज़रूरी है। क्यों आज लोग अंगीकार के साथ संघर्ष में फंसे हुए हैं, पर जिन लोगों ने पश्चाताप किया वो लोग आशीषित होते चले गए। वो लोग अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते चले गए। वो लोगों को परमेश्वर ने अपनी योजनाओं में इस्तेमाल किया। क्यों अंगीकार मुझे और आपको एक जगह खड़ा करके रख देता है, मैं और आप आज इस परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। मैं और आप आज निकालेंगे प्रेरितों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बाइबल्स में ज़रूर, अगर आपके पास नोटपैड है, बाइबल है, तो ज़रूर इसको निकालें और लिख लें, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो वचन आज मैं और आप सीखेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन में उन बातों को होते हुए देखेंगे जिनका आज तक आपने इंतज़ार किया है। जी हाँ, आप आज आशीषित ज़रूर होंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर के इस वचन के द्वारा। मैं और आप निकालेंगे प्रेरितों 8, उसका मैं 9 से मैं आपके सामने 24 तक पढ़ूंगा। ये थोड़ा बड़ा है पर बड़े ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या यहाँ पर कह रहा है, किसके विषय में है और किस तरह से अंगीकार मेरे और आपके जीवन के लिए खतरनाक है। प्रेरितों 8 उसका 9 से 24 तक। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करके कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे।
परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज और यीशु का नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। आप जानते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो शमौन था, एक जादूगर था। और आप सोचिए कि इस व्यक्ति के जादू का क्या लेवल था कि लोग इसको देख कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। इसका मतलब साफ है कि इस व्यक्ति के जादू में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। इस व्यक्ति के एक जादू का जो लेवल था वो बहुत बड़ा था, और इस कारण लोग इससे डरते भी थे और लोग इसको महान कहते थे। पर आगे लिखा है, बाइबल कहती है कि परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। अब बाइबल यहाँ बताती है कि जब इस व्यक्ति शमौन ने देखा कि फिलिप्पुस जो है परमेश्वर के नाम का प्रचार करता है, वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता है, लोग उसका विश्वास कर रहे हैं, तो उसने जो है इस बात का अंगीकार किया कि हाँ वो गलत है, और उसने भी बपतिस्मा लिया। और बाइबल कहती है कि वो ना केवल बपतिस्मा उसने लिया, पर वो फिलिप्पुस के साथ रहने भी लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अब शमौन जो था वो फिलिप्पुस जो काम करता था उससे चकित होता था। पर अब यहाँ पर मुझे और आपको पता चलेगा कि क्यों हमारे जीवन में अंगीकार जो है वो काफ़ी नहीं है जब तक पश्चाताप मेरे और आपकी ज़िंदगी में नहीं है। अंगीकार मुझे और आपको कहीं नहीं ले जा सकता जब तक मेरे और आपके जीवन में पश्चाताप नहीं है। 14 से मैं अगर आपके सामने पढ़ूं तो लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा, ध्यान से सुनेगा, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अब देखिए, इस व्यक्ति शमौन जादूगर के जीवन में जो बात थी वो ये कि इसने अंगीकार कर लिया था कि ये गलत काम कर रहा था। इसने इस बात को भांप लिया था कि ये इसके काम गलत हैं, और इसने जो है फिलिप्पुस के साथ रहने का निर्णय भी ले लिया था। इस व्यक्ति ने बपतिस्मा भी ले लिया था। पर बाइबल हमें बताती है कि जब उसने देखा कि पतरस जब हाथ रखकर लोगों के लिए प्रार्थना करता है और वो पवित्र आत्मा पाते हैं, तब ये व्यक्ति पतरस के पास रुपए लेकर पहुंचा और कहता है कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। जानते हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है अंगीकार के जीवन में। अंगीकार एक ऐसा जीवन होता है जहां पे आपने मान लिया है कि हाँ मैं गलत हूं। आपने ये बात को मान लिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, वो खुदा का बेटा है, पर आपने अभी तक पश्चाताप नहीं किया। आपने अभी तक उस काम से अपने आप को जुदा नहीं किया, अलग नहीं किया, और आप अंगीकार के जीवन में जी रहे हैं। मैं अंगीकार के जीवन में जी रहा हूं। और आप सोचिए कि जब इसने ये काम को देखा तो आज भी कहीं ना कहीं इसके जीवन में उस बात का पश्चाताप नहीं था, उसने उस बात को छोड़ा नहीं था, और इसी कारण ये पैसा लेकर पतरस के पास पहुंच गया, शमौन जादूगर, कि ये वरदान, ये अधिकार मुझे भी दो। अगर इसके जीवन में पश्चाताप होता
तो ये व्यक्ति कभी इस बात को नहीं करता, क्योंकि आज भी जानते हैं अंगीकार का जीवन ऐसा ही होता है। वो आपको इस बात को तो आप इस बात को मानेंगे कि आप जो है स्मोक करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप मान लेंगे कि आप व्यभिचार में हैं, पर जानते हैं ये केवल अंगीकार होता है, पर पश्चाताप नहीं होता है। और जब ये बात आपके जीवन में रहेगी, आप बदलाव नहीं ला सकते अपने जीवन में, क्योंकि आपने केवल माना है पर अपने आप को बदला नहीं है। आपके हालात वैसे ही रहते हैं, आप प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं आते हैं, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी बातों को सुनता नहीं है। मेरे लोगों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को समझना जरूरी है कि अंगीकार का जीवन एक जगह रहता है केवल। आप कल जहां थे आप आज भी वहां रहेंगे, और आप कल भी वहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आपने अंगीकार तो कर लिया, पर आपने अपने जीवन से उस आदत को, उस बुराई को अलग नहीं किया। शमौन ने अपने जीवन में मान लिया था कि वो गलत है, उसने बपतिस्मा भी लिया, उसने फिलिपुस के साथ रहने का निर्णय भी किया, पर अंदर से आज भी वो अपने उस संसार को, उस बुराई को, उस आदत को, उस स्वभाव को, कि उसके अंदर एक आदत थी कि उसको इंपॉर्टेंस गेन करने की हैबिट से वो आज भी छूट नहीं पाया था। वो इस आदत को अपने आप से अलग नहीं कर पाया था। और आप विश्वास मानिए इस बात का कि जब आप अंगीकार के साथ परमेश्वर के साथ भी चलेंगे, आप फिर भी गिरा दिए जाएंगे। क्या आपने और मैंने यहूदा इस्करियोती के बारे में नहीं पढ़ा है? बाइबल अगर मैं और आप पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 7:14, तो उसमें मुझे और आपको पता चलेगा कि बाइबल क्या बोलती है, कि रिपेंटेंस क्या होता है, क्या चाहता है परमेश्वर रिपेंटेंस के रूप में, क्या चाहता है कि मेरे और आपका जीवन कैसा हो। बाइबल कहती है दूसरा इतिहास 7:14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जानते हैं बाइबल क्या कह रही है? और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। आज आदमी और आज मनुष्य जो है वो केवल इसी काम को नहीं कर पाता है कि वो अपने चाल से फिर नहीं पाता। और इसी कारण से मैं और आप देखेंगे कि आज भी लोग जो हैं वो संघर्ष में रहते हैं। आज भी लोग हैं वो उदास रहते हैं, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई आशीष नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अब परमेश्वर उनकी बात को नहीं सुनता। पर वो इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर तो आशीषों को लेकर खड़ा है, पर मेरा और आपका हाथ योग्य नहीं है, उनका हाथ योग्य नहीं है कि उसको ग्रहण कर सके। क्या आपको लगता है जिस बाइबल में, जिस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है कि यदि कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे मना ना कर, और वो आप उसके पास जाओगे और वो आपसे कहेगा कि मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर इस बात से खुश होता है जब आप परेशानियों से घिरे रहते हैं, आप बीमारियों से घिरे रहते हैं? पर क्यों आज भी लोग जो है इन बातों से जूझते हैं? क्योंकि उनके जीवन में अंगीकार है पर पश्चाताप नहीं है। जानते हैं कि गलत है पर छोड़ना नहीं है। और मुझे ताज्जुब होता है कई बार इस बात को सोचकर कि आपको और मुझको और लोगों को, संसार को पता है कि आशीषित होने का रास्ता क्या है, पर फिर भी मैं और आप उस रास्ते को चुनते हैं जो हमें बदतर से बदतर हालातों में ले जाता है। क्या ये मेरे और आपके हाथ में बात नहीं है कि मेरा और आपका परिवार और मेरे और आपका जीवन कितना आशीषित है? क्या ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं परमेश्वर के नजदीक कितनी गहराई से पहुंच सकूं? क्या मेरे और आपके हाथ में नहीं है कि हम कितनी गहराई से परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उससे प्रार्थनाओं से जुड़े रहें? पर हमने चुना है संसार को, संसार के तौर और तरीकों को। आज लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। आज लोग हर तरह से परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए खड़े हैं। आज लोग वो हर काम करना चाहते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और आज लोग आशीषित भी होना चाहते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होगा? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ऐसे जीवन से खुश होता है जिसके जीवन में अंगीकार है?
पर पश्चाताप कभी नहीं। परमेश्वर ऐसे जीवन से खुश नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर सकता ऐसे जीवन से। वो चाहकर भी आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं हैं, क्योंकि आपने अभी भी निर्णय नहीं लिया है। अभी भी आप जानते हैं, आशीषें बहुतायत से जो रुकी हैं वो केवल आपके निर्णय पर है। तब आपको तय करना है कि आपको किस तरह से अपने जीवन को आगे बिताना है। यदि मैं और आप देखें परमेश्वर के वचन में, आप और मैं अगर निकालेंगे फिलिप्पियों 3 और उसका 4, जानते हैं, अगर मुझे और आपको सीखना है कि पश्चाताप क्या होता है, तो आपको और मुझे वचन से, बाइबल से, पवित्र शास्त्र से एक व्यक्ति के जीवन से सीखना चाहिए, और उसका नाम है पौलुस। आप जानते हैं, पौलुस वचन में कहता है कि जब स्तिफनुस पर पथराव हो रहा था, तो जो लोग उस पर पथराव कर रहे थे, मैं उनके कपड़ों को पकड़ कर खड़ा था, मैं उसके हत्या में शामिल था। एक ऐसा व्यक्ति जो मसीहों को मार देना चाहता था, जो मसीहों का नाम और निशान खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये लोग परमेश्वर के वचन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और ये लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और सोचिए, ऐसे व्यक्ति ने जब अपने जीवन को बदला, तो वो इस तरह से बदला कि आप और मैं जानते हैं कि पौलुस ने जितनी बाइबल की पत्रियों को लिखा है, उतना किसी प्रभु यीशु मसीह के चेले ने भी नहीं लिखा। क्या होता है यदि मैं और आप देखें पश्चाताप, तो पौलुस अपने विषय में कहता है फिलिप्पियों 3 का 4, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। सोचिए, एक व्यक्ति ने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके जीवन का परिवर्तन हुआ, उसके पास कितनी सारी बातें थी। वो कहता है कि मैं चाहूँ तो इन बातों को याद रख के, स्मरण करके घमंड कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है सोचने के लिए, करने के लिए, पर कहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ कूड़ा है। ये अब मेरे जीवन में कुछ है तो वो केवल मसीह है। अब मेरे जीवन में कुछ है तो वो केवल एक अच्छी दौड़ को दौड़ना है। अब मेरे जीवन में कुछ है तो वो केवल मसीह का प्रचार करना है। चाहे मैं कैसे भी हालात में हूँ, कहीं भी हूँ, मेरे को एक धुन सवार रहती है कि मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, उसके लिए उसके काम को आगे बढ़ाना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कितने बड़े बड़े गुनाह किए, गलत काम किए, पर आज जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आज वो एक पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति है। जानते हैं क्यों पौलुस इस जगह तक पहुंच पाया? क्योंकि उसके जीवन में अंगीकार भी था और पश्चाताप भी था। वो जानता था कि उसने गलत किया, और उसने जानकर उन बातों को अपने जीवन से पूरी तरह अलग कर दिया था। आप और मैं, अगर संसार मसीही लोग अगर आशीषित होना चाहते हैं, तो तय करना होगा आपको कि आपको अपने कामों से, बुरे कामों से फिरना है। आपको अपने बुरे आदतों से छुटकारा पाना है, क्योंकि आप जब तक उन आदतों में फंसे रहेंगे, आप कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। आप जानते हैं, रिपेंटेंस, पश्चाताप के साथ एक हिडन ब्लेसिंग होती है। देयर इज अ हिडन ब्लेसिंग विद इट। रिपेंटेंस के साथ एक गिफ्ट मिलता है। मैं और आप निकालेंगे मत्ती 3 का 8। अगर मैं और आप निकालें मत्ती 3 का 8,
मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ज़रूर लिख रहे हैं इन बातों को। आपको आगे मदद मिलेगी। आप भी कहीं जाकर अगर खुदा के वचन का प्रचार करते हैं तो आप उन बातों को लोगों के सामने रख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इन बातों पर ज़रूर जो है चलें और गौर फरमाएं, क्योंकि विश्वास मानिए ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मैंने इन बातों को अपने जीवन में सिर्फ सुना नहीं है पर किया है। और आज मैं आपके सामने जो बैठा हूँ वो इन्हीं बातों के कारण हूँ कि मैं आपके सामने आज यहाँ तक आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया और इस तरह से आशीषित किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और अगर मैं आपसे बताऊँ तो उन बातों को मैंने अपने जीवन से जो मेरे साथ जुड़ी थी मैंने पूरी तरह अलग कर दिया और एक डेडिकेशन के साथ परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया और परमेश्वर ने उस बात को ब्लेस किया। और आप निकालें मत्ती 3:8 और जो वचन कहता है, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। अगर मैं आपको वापस दूसरा इतिहास 7:14 में ले जाऊं तो आपने सुना होगा कि वहां परमेश्वर कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। विथ रिपेंटेंस कम्स रेस्टोरेशन। आप जानते हैं जिस दिन आपने अपने जीवन में पश्चाताप कर लिया, याद रखिएगा मत्ती 3:8, मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। आपने पश्चाताप कर लिया, आपने अपना मन फिरा लिया, आपका फल कहीं नहीं जा रहा। आपसे आपकी आशीषें कोई नहीं छीन सकता। सोचिए, जब जिस वचन को परमेश्वर ने कहा है, क्या उसको शैतान रोकने की ताकत रखता है? कभी नहीं। पर शैतान तब रोकेगा जब आपके जीवन में केवल अंगीकार है और आपने अपना मन नहीं फिराया, आपने पश्चाताप नहीं किया, तो वो पूरी तरह से आपकी आशीषों को होल्ड पर डाल दे। और जिस दिन आपने अपने जीवन में अंगीकार के साथ पश्चाताप कर लिया, उसको उन आशीषों को छोड़ने के सिवा और कोई उसके पास रास्ता नहीं रह जाएगा। आप अपने जीवन में उस लेवल की आशीषों को देखेंगे जो आपने अपने सपनों में नहीं सोचे, जो आपके परिवारों में किसी ने नहीं अनुभव किया, वो आप अनुभव करेंगे। आपने अगर मन फिरा लिया, आपने अगर अपने जीवन का जो भार है वो परमेश्वर को दे दिया, इस बात को कहकर कि आज से सब कुछ तेरा है। यदि आपने एक निर्णय ले लिया, परमेश्वर और स्वर्ग आपके लिए बहुत से निर्णयों को लेके खड़ा रहेगा। परमेश्वर आपके लिए निर्णय तब ले सकता है जब आप निर्णय लेंगे। परमेश्वर के इस वचन के साथ यदि चलेंगे, आप कभी भी उदास नहीं रह सकेंगे। विश्वास मानिए, परमेश्वर के साथ चलना एक ऐसी बात है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको कोई शब्द में नहीं उतारा जा सकता। उसके साथ चलते में आप सिर्फ आशीषित रहेंगे।